हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आप सबके लिए लेकर के आए हैं जो रेलवे में पिछले पेपर पूछे गए थे उनका सोल्यूशन करेंगे और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले हम कई पार्ट करवा भी चुके हैं और आज का हमारा ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 होगा। अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं पार्ट्स तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अच्छे खासे टॉपिक तैयार होते जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसके डिटेल के साथ भी हम साथ साथ पर बताते जाएंगे। और मान लो कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो उससे करंट अफेयर अपडेट करके हम नया करंट अफेयर बताते जाएंगे कि वर्तमान समय में कौन है। जैसे मान लो किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ लिया तो उस वक्त के हिसाब से पूछा था, लेकिन हम जब अभी कराएंगे तो हम बताएंगे कि वर्तमान समय में कौन है। तो इससे क्या होगा कि आपकी करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी, जीएस के भी तैयार हो जाएगी और जो जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ में तैयार कराते जाएंगे। तो बहुत अच्छी खासी तैयारी होने वाली है आपकी अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाएं। इससे हम नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और अपडेट होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक पिन पर बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु है और वो गिर रही है, जैसे मान लो कि नीचे की तरफ वो गिर रही है, यहां से नीचे की तरफ आ रही, तो इसमें से क्या बढ़ेगा? तो इसमें से बढ़ेगी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है और जैसे जैसे खींचेगी तो नीचे आते समय इसकी चाल यहाँ पर सबसे कम होगी, यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ और ज्यादा, और पृथ्वी के नजदीक आते आते सबसे ज्यादा उसकी चाल होगी गतिज चाल। ठीक अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर मान लो यहाँ पर ये कह देता गिरने के दौरान नहीं, कह देता कि ऊपर फेंकने के दौरान, मान लो कोई वस्तु अब की बार ऊपर जा रही धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर दूर जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पर गतिज ऊर्जा उसकी 0 हो जाएगी तो वहीं पर पिंड क्या करेगा, स्थिर हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप कि जब तक इसकी गतिज ऊर्जा रहेगी तब तक की वस्तु ऊपर की तरफ जाती रहेगी। जहां गतिज ऊर्जा उसकी शून्य हो जाएगी, यानी कि एकदम 0 हो जाएगी, तो वहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो इसका फिर गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ठीक है, आगे देखो। कुल मिला के अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो ये कह दो कि अगर पिंड की जो गति है, नीचे की तरफ पिंड आएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ऊपर की तरफ पिंड जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो क्या बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती, केमिकल जो जानते हैं, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे सेलों वगैरह में होती है। स्थितिज एनर्जी होती है, जैसे चाबी में हम घड़ी में हम चाबी भर देते हैं तो उससे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसी भी यंत्र के द्वारा जो होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखो, यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ही समझेंगे। इसमें कह रहा है, थोड़ा और इसको करता हूं, इसमें कह रहा है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी कि बांध बनाकर जो पानी को इकट्ठा करा जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, एक क्वेश्चन और भी आता है इसी में कि चाबी जो भरते हैं हम घड़ी में उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। जो खिलौने वाली जो गाड़ी होती है उसमें चाबी भरते हैं, कौन सी होती है। तो सब में स्थितिज ऊर्जा ही होती है। अब देखो, विद्युत ऊर्जा जानते हैं, जो लाइट होती है, जैसे पंखे, कूलर, टीवी चलते हैं, वो विद्युत ऊर्जा से ही चलते हैं। गतिज ऊर्जा, जो कोई पिंड है वो गति कर रहा है तो उसके अंदर इसका मतलब कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वो गति कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिर है, वो अपने आप को स्थिर बनाए हुए है, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखो, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या है कि अगर कोई पिंड ऊपर की तरफ फेंका भी जाता है तो नीचे की तरफ आ जाता है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो इसकी शक्ति को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो देखो, उस वक्त जब पेपर हुआ था तब थे अरुण जेटली 4th नंबर, लेकिन अब के हिसाब से अगर पूछा जाए 2024 में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो काउंसिल है, अध्यक्ष हैं जीएसटी के, वो है निर्मला सीतारमण। आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, सीतारमण, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो अगली बार अगर पूछा जाए तो आपको ये टिक करना है, निर्मला सीतारमण। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अब की बार आएगा तो ये ऑप्शन में दिया जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहाँ पर करंट अफेयर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर करा इसमें
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है रॉड का धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का है। यानी कि जो कोई भी रॉड होती है वो अगर किसी न किसी धातु की ही बनी होगी, तो रॉड किससे बनी होती है? धातु से। बांसुरी किससे बनी होती है? बांस से। तो ऑप्शन इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। आप समझ जाना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा करवा देता हूं साथ में, जो भी मिलते जा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है क्योंकि ये हर बार पूछा ही जा सकता है। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहली बार शुरू हुई थी, तो अभी हमेशा क्वेश्चन पहला ही रहेगा, तो इस वजह से पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरू हुई थी बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा। मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में कि होती कैसी देखने में। ये है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा है जो कि बेंगलुरु से शुरू हुई थी। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर ही होता है, इसमें 6 से 5 लोग बैठ सकते हैं और आराम से जा सकते हैं, ट्रैफिक से भी बच सकते हैं और जल्दी भी पहुंच सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वही स्पीड इसकी एवरेज 160 किलोमीटर पर घंटे है। आप समझ सकते हैं कितनी तेज है, ट्रेन से भी तेज है। तो नॉर्मली जो ट्रेन चलती हैं वो 120 110 ऐसे चलती हैं, ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी। तो जानते हैं कि काफी अच्छा होगा, लेकिन इसका कॉस्टली भी होगा इसका रेट। तो ये टैक्सी सेवा है, आप समझ जाना, इस प्रकार की टैक्सी सेवा है, या कुल मिलाकर कह सकते हो हवाई सेवा है जो एक शहर में ही चलेगी, ऐसे करके। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने पीछे जो क्वेश्चन पढ़ाया था जीएसटी से रिलेटेड, अभी एक क्वेश्चन आया था तो मैं भूल गया आपसे पूछना एक क्वेश्चन कि जीएसटी लागू कब हुआ था। ये अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जीएसटी लागू कब हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि वर्क इज डन इफ देयर इज। वर्क कब कहेंगे हम कि काम हो रहा है? जहां पर क्या होगी? एनर्जी होगी। तो अगर एनर्जी होगी तो कोई ना कोई काम किया जा रहा है, ये हम बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें मैथ का भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, चाहो तो मैं इसको भी करा देता हूँ। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? तो कुल मिलाकर कह रहा है कि 64% अंक जो पाए हैं वो कितने के बराबर थे? ये थे 272 के बराबर। अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर कर दो आप 272 बटे 64 कर दो और गुणे में कर दो 100। इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? ये कटवट के 425 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है साइंस से। इसमें कहा जा रहा है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो डैश क्या होता है? तो देखो जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ZnSO4। जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं। अगर कॉपर धातु में मिलाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ZnSO4 है यानी कि जिंक सल्फेट है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सफेद विट्रियोल के नाम से हम जानते हैं। ये भी याद रखना, व्हाइट विट्रियोल भी हम बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन घुमाकर ऐसे भी कह सकता है जिंक सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? सफेद विट्रियोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 76 नंबर पे, यहाँ पर पूछा जा रहा है अगस्त 2018 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो 2018 तक पूछा जा रहा था, यानी कि जब पेपर हुआ था 18 में तब ये पूछा गया होगा। 19 में पेपर हुआ था इसका, तो जेपी नड्डा थे उस वक्त। लेकिन हमें पढ़ना है नया, यानी कि 2024 के अनुसार हमें नई करंट अफेयर भी तैयार करनी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इस वक्त मंत्री कौन है? ये है मनसुख मांडविया। ये भी आपको याद रखना है, मनसुख, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया इस वक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 77 नंबर क्वेश्चन पे कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? यानी कि कौन सा मीडियम है जिसमें तेज चलेगी ध्वनि, उसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो ये होती है ठोस में। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब ठोस के बाद अगर हम ये कहें तो किसमें? तो ये होती है द्रवों में, यानी कि तरल पदार्थ में। उससे भी कम किसमें होती है? गैसों में होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो ठोस में भी पूछा जा सकता है कि कई प्रकार से कि कौन कौन सी किस माध्यम में क्या होती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस माध्यम में चाल कैसी होती है ध्वनि की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी मैं ध्वनि की चाल बताऊंगा, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो CO2 में क्या होती है ध्वनि की चाल? 260 होती है, वायु में 332,
मीटर पर सेकंड में है, सारी की सारी जो चाल है याद रखना है, सारी की सारी मीटर में है। भाप में अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है भाप का तो 405 मीटर पर सेकंड होगी। एल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन में 1269 होती है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होती है इससे। और पारा में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम घनत्व बढ़ाते जाते हैं तो चाल भी बढ़ती जाती है, 1450 होती है। वही जल की अगर हम बात करें तो 1493, लेकिन समुद्री जल थोड़ा खारा होता है क्योंकि तो उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, इस वजह से 1533 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाती है। वही लोहा में बात करें तो ये तो बहुत ही ठोस होता है, तो इसका माध्यम में होती है चाल 5130 मीटर पर सेकंड। वही अगर हम कांच की बात करें तो 5640 होता है, और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा यानी कि 6420 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब हटा देता हूं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आप बाद में भी पढ़ लेना, इसको पास करके वीडियो को ये भी पढ़ सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होंगे। अगर 2-4 बार आप इसको देख लेते हैं तो आपको जरूर ये याद हो जाएंगे। हमारा मेन मकसद है कि अगर आप पूछे जाएंगे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन छोटा सा है, चाहे आप रीजनिंग का समझ लीजिए, मैथ का तो मैथ का ही मान लो। 30 मिनट में 30 मिनट से 40 मिनट के अनुपात को किस रूप में लिखा जाएगा? तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, 30/40 कर देना है, 0 काट के। समझो ऊपर वाला पहला होता है और नीचे वाला दूसरा होता है, यानी कि 3:4 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दिक्कत यहां पर हो जाती अगर क्वेश्चन में ये कह देता 30 मिनट से 2 घंटे का अनुपात बताना है, तो 30 मिनट तो हम लिखते ही लिखते, अनुपाते लिखते 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब क्या होता है कि अगर मिनट में है तो हमें मिनट में ही चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 2 यानी कि 120 मिनट, तो 120 हो जाएगा। अब इसको काटोगे आप तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 1:4 हो जाता है। कब? जब इसको 2 घंटे बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी मिनट और मिनट है तो मिनट से मिनट खत्म, और ये नंबर से नंबर को हम लिख देंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यथा मतलब अभी के हिसाब से 2018 भारत के खेल मंत्री कौन है? तो 2018 के हिसाब से जो खेल मंत्री थे वो थे यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अब हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो हमारे हिसाब से 2024 की बात करेंगे। तो 2024 में जो खेल मंत्री हैं वो हैं अनुराग ठाकुर, याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं 2024 के अनुसार, कौन से? भारत के खेल मंत्री, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इस क्वेश्चन से आपको नई करंट अफेयर भी तैयार हो गई। तो ऐसे हमारा उद्देश्य है कि आपका ये सारे क्वेश्चंस भी आपको तैयार होते जाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि यदि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। यानी कि जो कथन दिया गया है और अवधारणा दिए गए हैं, कौन सी अवधारणा मैच कर रही है जो कथन के बारे में बोला गया है। अब पहले कथन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट नहीं करने का मतलब कि समय से विद्यालय नहीं आते हैं, कक्षा में नहीं पहुंचते हैं, उनके खिलाफ अब सख्त कार्यवाही होगी। ये किसने बोला है? विद्यालय के प्रबंधक ने। अब अवधारणा क्या करी जा सकती है, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रबंधन कहते हैं कि भाई अगर हमारे विद्यालय की छवि पर गलत प्रभाव पड़ता है कि क्लास चल रही है, कोई इसके बाद आ रहा है, कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, ऐसे करके तो गलत छवि पड़ती है। तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे विद्यालय की, हमारा ये मेन मकसद है, तो ये सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि वे छात्रों में अनुशासन विकास करना चाहते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि बच्चों को इसीलिए सख्त कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि सख्त कार्यवाही करने का मतलब उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चों पर सख्त कार्यवाही इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक अनुशासित बन सकें, यानी कि समय का पालन करने लगे, इनकी आदत में एक अनुशासन हो जाए, इससे वो आगे चलकर भी इसके काम आएंगे, अनुशासित रहेंगे। तो ये बात भी सही है इनकी और ये बात भी सही है इनकी, ठीक है। तो प्रबंधक ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, करिए सख्त कार्यवाही, है नहीं? आप पर भी देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी मैं हिंट बता देता हूं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ई की वैल्यू है 5, क्योंकि एबीसीडी में जो ई आता है वो 5वें नंबर पे आता है। जैसे मान लो ए बी सी डी ऐसे लिखोगे तो 1 2 3 और 4 और ई आता है यहाँ पर 5वें नंबर पे, ऐसे करके बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से बताना है आपको कि इनमें से गलत कौन सा है, कौन सा। यहाँ पर देखो वो उसका लेटर लिखा है और यहाँ पर नंबर लिखा है, यहाँ पर नंबर लेटर लिखा है, नंबर लिखा है, ऐसे बताना है।
तो इनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको पहले वाले का ऑप्शन ए मानोगे, इसको बी ऑप्शन, इसको सी और इसको डी। तो जो भी गलत है उसको ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है आप में से, प्रयास करते हैं कितने लोग ये देखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें देखो ये स्टेटमेंट का है, रीजनिंग का, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि हमारा मकसद है पेपर को ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में बहुत ज्यादा तैयार कर लेना। इसमें कहा जा रहा है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट यानी कि कथन दे के रखा है और यहाँ पर कंक्लूजन्स निष्कर्ष दे के रखा है, इनको बताने। कह रहे कि ऑल केबल्स आर चेयर। हम पहले इसको बना लेते हैं। कह रहे कि ऑल केबल्स आर चेयर, तो जितने भी यहाँ पर केबल्स है, मान लो मैं एक ऐसे बना देता हूँ ऑल केबल्स। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसे बना लेता हूँ। कह रहा है कि ऑल केबल्स आर चेयर, सारी की सारी जो केबल्स हैं वो चेयर हैं। तो इसका मतलब कि केबल्स इसके अंदर होगा, तो केबल में सी आता है, लेकिन मैं इसको अलग करने के लिए के लिख देता हूँ। कैसे, आप केबल समझना। चेयर्स इसको मान लेता हूं मैं चेयर, सी से हो जाएगा चेयर। तो देखो कह रहा है कि सभी केबल्स, तो सभी केबल्स मतलब के वाली जो है, ऑल चेयर्स, जो सभी केबल्स हैं वो चेयर हैं। तो देखो ये चेयर के अंदर आ रही सारी की सारी केबल, तो ये बात सही है। और अगला स्टेटमेंट क्या करे, नो चेयर इज पेन, यानी कि जो कोई भी चेयर है वो पेन नहीं है। तो इसका मतलब कोई चेयर नहीं है, तो ये इस बड़े वाले गोले पे टच नहीं होगा, पेन अलग ही रहेगा। तो इसको मैं बना देता हूं यहां पर। ठीक है, ऐसे मान लो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं। ठीक है, आप समझ जाना, ये पेन है, पी से पेन। अब ये स्टेटमेंट हमारा बन गया जो फिगर है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर कंक्लूजन क्या बोलता है। नो केबल्स इज पेन, कह रहा है कि कोई भी केबल, कोई भी पेन नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोई भी केबल और कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा में कह रहा है ऑल चेयर्स आर केबल, कह रहा है कि सारी सारी जो चेयर है ना वो केबल है, नहीं गलत है। जबकि ऑल केबल्स चेयर हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वो सारे सारे माने जाते हैं और जो बाहर होता है उसमें से कुछ होते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि सभी चेयर केबल के अंदर नहीं आ रही, इस गोले में क्या है, ये गोला भी तो शामिल होगा, ये वाले का हिस्सा, तो इतना ही शामिल है। तो इसका मतलब है कि जो चेयर है, कुछ चेयर है, तो ऑल चेयर्स नहीं, सम चेयर्स होना चाहिए यहाँ पर, तो सही हो जाता। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन के आधार पर यहाँ पर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो पहला ही जो हमारा निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष इस दिन मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। लेकिन इस बार तो देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कुछ और दिवस पूछ ले, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखेंगे अगली बार से। तो यहाँ देखो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसमें से महत्वपूर्ण दिवस हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण दिवस में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, वहीं बाल दिवस 14 नवंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस जन्मदिन जो मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का, तो ये 29 अगस्त को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ये जरूर पूछे जाते हैं, ये और ये याद रख लेना। राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी एक बार पूछा जा चुका है रेलवे में ही, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ये तो ये लास्ट की चारों आप समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर एक बार आप पढ़ लेना। उससे भी इंपॉर्टेंट में और अगर आगे बात करते हैं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और ले लेते हैं, जैसे ये हैं, इनको मैं एक बार बता देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपके तैयार भी हो जाएं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये वीडियो को रोककर एक साथ ध्यान से देख सकते हैं। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। ये पूछा जा चुका है 3 बार। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय 21 फरवरी को, वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले 28 फरवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। जिसमें से देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा देता हूँ, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस स्लाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसमें तो है एक ये वाला, दूसरा ये है, और उसमें से एक है ये वाला पूछा जा चुका है, और ये वाला आप याद रखना। इधर क्या है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और आयकर दिवस यानी कि जीएसटी जो मनाया जाता है वो ये भी याद रखना, चिकित्सा दिवस याद रखना। बाकी और तो अब तक पूछ नहीं गए हमारे हिसाब से। अब आगे देखो इस स्लाइड में कौन कौन पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है, जैसे देखो इंपॉर्टेंट में से
ये मैंने पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, अंबेडकर जयंती पूछा जा सकता है, पृथ्वी दिवस तो पूछा ही जाता है, याद रखना, और जल दिवस भी पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, आगे देखो, शिक्षक दिवस कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी दिवस पूछ लिया जाता है। एक हिंदी दिवस होता है, एक विश्व हिंदी दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, और हिंदी दिवस बोले तो 14 सितंबर। वहीं पर वायुसेना दिवस भी याद रखना है। विश्व सेवा दिवस तो नहीं आता ज्यादा, बाल दिवस भी आप जानते ही होंगे। आगे देखो, लास्ट वाले ये कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, प्रवासी दिवस याद रखना है, झंडा दिवस याद रखना है, तंबाकू रोधी दिवस, किसान दिवस बता दिया। ठीक है, ये पक्षी दिवस पूछा गया है एक बार, पृथ्वी दिवस भी याद रखना। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ही कर लो। तो फ्रेंड्स अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है 2017 में नियुक्त किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं। तो उस वक्त के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट में था, ये था दीपक मिश्रा थे, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। लेकिन अब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अब के हिसाब से चेंज हो चुके हैं। अब 2024 में हम देख रहे हैं, वो भी जनवरी में। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था, यहाँ तो दिया नहीं गया है। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है, याद रखना है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है इस वक्त के हिसाब से। ठीक है, और अगला देखो, इनका जो कार्यकाल है वो नवंबर में समाप्त हो जाएगा। तो नवंबर में अगले बनेंगे चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो नवंबर 2024 में कौन बन जाएंगे, ये अगले बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। याद रखना है आपको, संजीव खन्ना जो है ये अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जब ये रिटायर हो जाएंगे नवंबर में। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट वाला, कि अगले जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के वो कौन होने वाले हैं, तो संजीव खन्ना होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखो, यहाँ पर कह रहा है मध्ययुगीन काल में शार्की राजाओं ने इटाला मस्जिद को बनाया था। कुल मिला के कहना चाहता है कि इटाला मस्जिद है कहाँ पर, तो ये है जौनपुर में, राइट हो जाएगा। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके पहले जो प्रीवियस 2016 में हुआ था पेपर, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 वाले में भी पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर देखते हैं। अगला है डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल में ऑयल की वनस्पतिकरण के लिए कौन सा यूज होता है, तो यूज होता है निकल का। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है व्हिच वन ऑफ दीज इन फाउंड इन ह्यूमन मेल्स ओनली। कौन सा गुणसूत्र है जो कि केवल ह्यूमन में पाया जाता है, तो ये है वाई गुणसूत्र। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेल, फीमेल कर लेता हूँ, यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल। ठीक है, तो फीमेल के साथ हमेशा क्या होता है, इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जबकि मेल में क्या होता है, वाई भी पाया जाता है और एक्स भी पाया जाता है। अब जब रिलीज होता है तो रिलीज होने पर यहाँ से देखो, इससे फीमेल से तो केवल एक्स ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ से या तो वाई आ सकता है या तो एक्स आ सकता है। मान लो कि यहाँ से एक्स आ गया और मेल से भी एक्स मिल गया गुणसूत्र, तो यहाँ पर एक्स हो गया। अगर एक्स और एक्स होगा तो यहाँ पर लड़की पैदा होती है। और मान लो कि ये दूसरी बार में क्या हुआ कंडीशन, दूसरी बार में मान लो कि ये हो गया कि जैसे मान लो कि ये फीमेल है और ये मेल है, फीमेल तो हमेशा एक्स ही आएगा, यहाँ से ये एक्स और वाई आ सकता है। अब की बार क्या हुआ, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया वाई, तो एक्स हो गया, और यहाँ से आया वाई, एक्स वाई, तो लड़का होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर मेल जो है ये डिपेंड करता है वहां पर किसी भी बच्चे का जो लिंग होता है। अगर एक्स आया, मेल ने दिया एक्स तो बच्ची, अगर वाई दिया तो हो जाएगा वहां पर बच्चा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और हाँ, इससे पहले के पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखें, तो पार्ट 1 से लेकर के जितने भी हम पार्ट्स करवा चुके हैं, तो इसकी एक अलग प्लेलिस्ट हमने बना दिया है चैनल पे। वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट ओपन करके सारी वीडियो, जितने भी रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, लिंक में हमने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर, और वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स मैथ के भी हमने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां पर, अगर चैनल पर जाएंगे। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी आपकी वीडियो की मैथ की, तो आप वहां से भी आप मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए
और अगर कोई समस्या है या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।